जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्ज़ाम के बारे में। टीजीटी और पीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी थे उन सभी को इंतजार है रोस्टर को लेकर। रोस्टर का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही रोस्टर लगभग तैयार हो चुका है। टीजीटी का रोस्टर जो है वह आज सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है बीपीएससी को दिया जा चुका है। साथ ही जो है खुशखबरी यह है कि आपकी सीटों में जो है बढ़ोतरी हुई है। किस विषय में कितनी सीटें, इस पर बात करेंगे और इसके कट ऑफ पर जो है आपके जितने भी विषय हैं उनके कट ऑफ पर क्या परिवर्तन हो सकता है, कितना कम आपका कट ऑफ जा सकता है, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही जो है पीजीटी का जो रोस्टर है अगले 2 दिनों में जो है बीपीएससी को जो है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिल जाएगा। साथ ही टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर जो है इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम से जुड़कर जो है आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, टीजीटी का जो रोस्टर है वह आयोग को मिल चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है आज रोस्टर जो है बीपीएससी आयोग को दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो रोस्टर है उसमें सीटें जो हैं बढ़ी हैं। इससे पहले आपने देखा होगा पहली से पाँचवीं और 6 to 8 का जब रोस्टर मिला था तो सीटें कम हो गई थी, लेकिन आपका टीजीटी में जो है रोस्टर में सीटें में जो है बढ़ोतरी हुई है। और पीजीटी की भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उसके रोस्टर में भी जो है बढ़ोतरी ही होगी, कम नहीं होगी। इसके अलावा देखिए आपका 8 या 9 दिसंबर को जो है टीजीटी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। आज से जो है आपका जैसे ही रोस्टर मिल गया बीपीएससी को, रिजल्ट पर काम शुरू हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है 8 से 9 दिसंबर के बीच में जो है आपका रिजल्ट 9 दिसंबर को मोस्टली चांसेस है कि घोषित किया जा सकता है। और टीजीटी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब कौन सी किसमें कितना है, क्या कट ऑफ होगा, उस पर आगे बात करेंगे। तो देखिए टीजीटी की जो कुल सीटें हैं वह 19,597। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि लगभग आपका जो है 1230 सीटें बढ़ी हैं। तो आपके अगर कुल विषय जितने भी हैं उसमें 1230 सीटें, अगर आपको याद होगा तो 6 to 8 में जो है लगभग 1200 सीटें कम हुई थी, लेकिन यहाँ 9-10 जो टीजीटी है इसमें 1230 सीटें बढ़ी हैं। अब इसका आपका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा वह आपको आगे दिखाने वाला हूँ। विभाग को जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है टीजीटी का रिजल्ट तैयार कर लेगा। अब जो आज यानी कि आज कितना दिसंबर है, 2 दिसंबर है, आज से लगभग 5 से 7 दिन जो है विभाग को चाहिए टीजीटी का रिजल्ट तैयार करने में। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं जो हमने बताया आपको 9 दिसंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये तो होगी टीजीटी की जानकारी। पीजीटी की बात करते हैं, उसके बाद कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए पीजीटी का रोस्टर जो है अभी तैयार नहीं है, लगभग मतलब बहुत से सब्जेक्टों का तैयार है, क्योंकि देखिए पीजीटी का जो है लगभग 30 से अधिक विषय, अधिकतम सब्जेक्ट का जो है रोस्टर तैयार हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट का जो है रोस्टर अभी बाकी है, वह भी जो है 5 दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है बीपीएससी को जो है 5 दिसंबर तक जो है रोस्टर दे दिया जाएगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग आयोग को रोस्टर भेजा जाएगा और टीजीटी के रिजल्ट 12 दिसंबर के आसपास, टीजीटी नहीं पीजीटी का रिजल्ट भी जो है आपका 12 दिसंबर के आसपास जो है जारी किया जा सकता है। टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट के बाद ही सभी का काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वह शुरू किया जाएगा। तो ये तो हो गई आपके रोस्टर से संबंधित जो भी जानकारी है। अब जो है देखिए आपकी सीटों में परिवर्तन हुआ है। 101% अगर आपकी सीटें बढ़ रही हैं तो कट ऑफ में कमी आएगी। अब जो ये 1230 सीटें हैं, टीजीटी की जो 1230 सीटें हैं, तो आपको याद होगा 6 to 8 में जो लगभग इतना ही सीटें कम हुआ था। स्पेशली अगर आप मैथ एंड साइंस की बात कीजिएगा और या फिर पीआरटी में भी जो है सीटें कम हुई थी। 6 to 8 में जो आपने मैथ एंड साइंस का देखा होगा तो मैथ एंड साइंस में लगभग 490 सीटें जो हैं वो कम हो गई थी। इसका फ़र्क आपको कट ऑफ पर देखने को मिला था कि लगभग वहाँ 5 से 7 अंक बढ़ गया था। अब जो ये 1230 सीटें बढ़ी हैं तो इसमें किस विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं ये आपको अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 या 5 तारीख को जो है बीपीएससी के द्वारा जो है रोस्टर को जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाएगा। तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस विषय में कितनी सीटें जो हैं वह बढ़ी हैं। लेकिन अब अगर सीटों में परिवर्तन हुआ है तो देखिए आपके कट ऑफ में जो है मतलब कमी आएगी। कमी किस में आएगी तो देखिए मुख्य सब्जेक्ट जो है टीजीटी का उनका एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी का। टीजीटी का अगर हिंदी की बात करिएगा तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो भैया अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और 87 के आसपास आपका हिंदी में बन रहा है तो आप जो है लगभग सेफ समझिए। फीमेल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके अगर मार्क्स 85 के अराउंड है टीजीटी हिंदी में,
तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए हिंदी और मैथ का कट ऑफ जो है थोड़ा हाई रह सकता है, लेकिन अगर आपका मेल में 87 है, टीजीटी में, फीमेल में 85 है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। बाकी अन्य जो विषय हैं, बाकी जो अन्य कैटेगरी है उसका इसके आधार पर आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, जो एससी कैटेगरी है, एससी फीमेल है या फिर एससी मेल है या फिर एसटी मेल है या एससी फीमेल, इनके ज़्यादातर जो है कट ऑफ जो है ज़्यादातर विषय का जो है वो 50 के आसपास ही रहने वाला है। तो ये हो गया हिंदी की बात। इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो कम रहने वाला है। इंग्लिश का जो है अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, इंग्लिश का जो है अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और 68 टू 70 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ समझिएगा। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का जो है आपके अगर 65 के अराउंड मार्क्स है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, टीजीटी इंग्लिश की, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसमें अगर आप बात करें रिजर्व कैटेगरी, खासकर नीचे एससी मेल और एससी फीमेल, इनका जो है लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 के आसपास भी जो अगर मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन आराम से बन जाएगा। इंग्लिश का कट ऑफ जो है बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाला है। हिंदी और इंग्लिश की बात होगी। अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस के बारे में लगातार जो है कमेंट में पूछा जाता है, साइंस, एसएसटी और मैथ्स, इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखिए साइंस का जो है अगर आपका यूआर में 78 के अराउंड मार्क्स है, आप बिल्कुल सेफ है। फीमेल में अगर आपके मार्क्स जो है 75 के अराउंड है, आप बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके जो है 72 के आसपास मार्क्स हैं और अगर फीमेल में आपके 68 के आसपास मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आप बिल्कुल सेफ है। वहीं अगर एससी कैटेगरी वगैरह की बात कीजिएगा या बीसी, इसमें जो है साइंस का और भी देख लेते हैं और भी कैटेगरी का। अगर आप बीसी कैटेगरी में मेल की बात कीजिएगा तो 74, और फीमेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 70 के आसपास जा सकता है। ईबीसी कैटेगरी की अगर बात कीजिएगा साइंस में, तो ईबीसी मेल का जो है आप लगभग उम्मीद कर सकते हैं 65 के आसपास, और फीमेल का जो है 58 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, आप साइंस में भी जो है 45 के आसपास जो है मेल, और फीमेल का सिलेक्शन जो है वो 40 पर भी हो जाएगा। तो अगर आपका पासिंग मार्क्स भी है एससी एसटी फीमेल, तो यहाँ पर आपके चांसेस बन रहे हैं कि साइंस में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो है एसएसटी और मैथ्स को लेकर। सबसे पहले एसएसटी की बात, तो एसएसटी का जो कटअप है वह यूआर का 81 के आसपास रह सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात कीजिएगा 76 के अराउंड रह सकता है। तो अगर यूआर का इसके आसपास है तो बाकी कैटेगरी का आप इससे जो है कम ही समझिएगा। खासकर जो है नीचे वाली कैटेगरी मैंने बता दिया, अगर आपके 50 के आसपास भी हैं तो लगभग आप सेफ हैं। मैथ्स का कट ऑफ जो है वो हाई रह सकता है। देखिए मैथ्स का जो कट ऑफ है वह हाई रह सकता है। और दूसरा जो है इसमें 5 मार्क्स जो है 115 में से, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो 115 में से बता रहा हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और अगर आपके 95 हैं तो लगभग आप सेफ हैं। 115 में से 95, और फीमेल में जो है अगर आपके 90 हैं तो आप सेफ हैं। बाकी कैटेगरी का आप इसके अराउंड जो है मार्क्स देख सकते हैं। वहीं अगर टीजीटी में संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में यूआर का कट ऑफ जो है लगभग 82 के अराउंड, और फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो 78 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। पीजीटी के कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो देखिए पीजीटी का एक बार रोस्टर क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी जो बाकी चीज़ें रह गई, लाइव वीडियो जो है मैं कल जो है लाइव आने वाला हूँ, लाइव सेशन, उसमें जो है आपके सभी विषयों का जो है डिटेल्ड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो उस लाइव में ज़रूर जुड़ जाइएगा। कल शाम को 8 बजे के आसपास जो है मैं लाइव आऊँगा, तब आपका सभी विषयों के कट ऑफ के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका जो है सीटें जो है 101% टीजीटी और पीजीटी दोनों में बढ़ रही है। जय हिंद।